एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। अकोला जिले में कपास की खेती और यहाँ के किसानों के क्या हालात हैं और इस मामले में स्थानीय सहकारी समिति कितनी मददगार साबित हो रही है, आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कपास की खेती अधिक जोखिम और अधिक मेहनत वाली नगदी फसल है। अगर किसान उन्नत तकनीकों और किसान उत्पादक समूह या सहकारी संस्था जैसे सामूहिक मंचों का सही उपयोग करे तो ये खेती आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अकोला जिले के चिखलगांव इलाके में स्थित एक सहकारी संस्था ने इस क्षेत्र में अपनी उपयोगिता को साबित करके दिखाया है। इस सहकारी संस्था की स्थापना हालांकि साल 2002 में ही हो गई थी, लेकिन सही मायने में काम 2014 में शुरू हो पाया। इस प्लांट की शुरुआत 2014 साल में हुई। अकोला ज़िले में कपास, सोयाबीन, तूर, हरभरा, गेहूँ, ज्वारी ये सब पिके चलती है, लेकिन मेजर जो क्रॉप है वो कपास ही है। और वो कपास से कापड़ तक के जाने के लिए हमने ट्राई किया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्म की। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्म होने के बाद में सबसे पहले हमने एक कपास का जिनिंग चालू किया, कपास की खरीदी चालू की, बाद में जिनिंग चालू किया। अब सरकी से तेल की फैक्ट्री भी चालू करी और बहुत से काम होना बाकी है। कपास के किसानों की खेती तभी सफल है जब आसपास जिनिंग मिल की उपलब्धता हो, ताकि आसानी से वो अपने उत्पाद को बेच सके। साल 2014 में जब इस इलाके में एक कृषि उत्पाद सहकारी संस्था ने जिनिंग मिल की शुरुआत की तो किसानों की उम्मीद को पंख लग गए। यहाँ कपास के किसानों को कई सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें अगर कपास की मात्रा कम हो तब भी खरीदी, जल्द से जल्द खरीदी, क्वालिटी के नाम पर कोई कटौती नहीं और साथ ही सही भाव के साथ 2 दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था आदि शामिल है। यहाँ पे 2014 में प्रोडक्शन शुरू किया। वो प्रोडक्शन शुरू होने से अकोला ज़िले के सभी काश्तकारों को जो MSP रहती उसके आसपास भाव मिल रहे और प्लेट काटे से उनका जो काटे की वजह से होना रहा नुकसान था वो भी बच गया और भाव भी अच्छे मिल गए। इससे काश्तकारों को ये सोसाइटी निकलने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, उनका रिस्पांस भी अच्छा चल रहा है। 2012 में इस कोऑपरेटिव संस्था मार्फत हमने ये जिनिंग प्रेसिंग को शुरू किया है। इसके पहले इस ज़िले में जो रेचे बोलते थे, रेचे पे किसान लोग माल लाते थे और ग्रामीण भाग में, देहात में छोटे पैमाने पे उसका प्रोडक्शन होता था, जिसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा थी। कॉटन से जो लिंट क्वालिटी थी वो भी इतनी बेटर नहीं आती थी। कपास की खेती करने वाले किसानों को तब बड़ी राहत हुई जब चिखलगांव में जिनिंग मिल की स्थापना हुई। इससे सटे 3 तालुका के हजारों किसानों को फायदा होने लगा। साथ ही इसके अलावा इससे लगने वाले दूसरे तालुका के किसानों को भी सुविधा मिलने लगी। यहाँ आने वाले किसानों के लिए वेइंग मशीन है, जिस पर सही तौल की व्यवस्था से सभी संतुष्ट रहते हैं। सैंपलिंग, भाव निर्धारण से लेकर फसल को तौलने का काम जल्द से जल्द और वक्त पर कर लिया जाता है। ये जो प्लांट है, ये जिनिंग है, ये आजू बाजू के 3 तालुके के लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। एक बाड़ापुर तालुका है, मुर्तिजापुर तालुका है, पातुर तालुका तो यहाँ तो नज़दीक ही है बिल्कुल, तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। इससे पहले आते हैं तो सामने आते पर उसके कपास का काटा होता है, वो बिल्कुल एकदम सही होता है। वो किसान लोगों को वो समझ में आया कि यहाँ बहुत सही काटा होता है, तो यहीं लोगों की रीख पड़ी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आने लगे और बहुत जल्दी हम वो काटे का सामने से, उन लोगों के सामने से हम उसका सैंपल ले लेते, बाद में अंदर आके उसका सैंपलिंग होने के बाद उसका माल ले लेते। तो माल के हिसाब से हम उनको पैसे तुरंत दूसरे दिन दे देते। जिनिंग मिल में कच्चे कपास के बीज को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कपास के रेशों को साफ कर उनकी गांठें यानी बेल्स तैयार की जाती हैं।
इस काम के लिए यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। आलम यह है कि इस जिनिंग मिल की जितनी क्षमता है उतनी कपास की आपूर्ति नहीं हो पाती है। यानी यहाँ इस इलाके के कपास किसानों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। मतलब ये कि कपास की खेती से जुड़े किसानों के पास अपने उत्पाद को बेचने का कोई टेंशन नहीं है। जो भी इस क्षेत्र में आधुनिक तंत्रज्ञान था उसको एडॉप्ट करते हुए जिले में पहला ये 300 बेल पर डे प्रोडक्शन वाला हाई कैपेसिटी वाला फुल्ली ऑटोमेटिक उस समय का ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे शुरू किया, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनको प्रीमियम रेट मिलने लगे। वो हम सीधे जो प्रॉफिट कोऑपरेटिव संस्था को होता था वो सीधा हम पास ऑन किसानों को करते थे। ये ऑटोमेटिक प्लांट को देख के पहली बार किसी कोऑपरेटिव संस्था को नेशनलाइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन दोनों प्रोवाइड किया। हमारी प्रगति को देखते फिर बाद में उन्होंने इससे जो ऑयल के अपना ये ऑयल बनाने का फैक्ट्री है वो भी दे। यहाँ कपास के गांठों को तैयार करने के अलावा कपास के बीजों से तेल निकालने और खली निकालने की भी मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों से तेल और खली तैयार करने की क्षमता प्रतिदिन अच्छी खासी है। इन कार्यों में यहाँ के किसानों का बड़ा योगदान है। इससे जो कपास निकलता था वो तो प्रीमियम क्वालिटी का निकलता था, लेकिन 65% जो सरकी निकलती थी उसका यहीं पे अगर प्रोसेस करते थे तो उससे हमें वैल्यू एडिशन का ज़्यादा मुनाफे के लिए हमने यहाँ पे जो है ऑयल मिल लगाया, जिससे किसानों के गाय भैंस के लिए ढेप मिलती है और खाद्य के लिए ऑयल का प्रोडक्शन होता है कि जो कि अपने देश में अपन काफ़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो ऑयल के प्रोडक्शन की वजह से अपने देश को भी $1 की बचत हो रही है इसमें। ये कृषि सहकारी संस्था अपने उत्पाद पर सही कीमत पाने को लेकर बेहद सतर्क है और इसके लिए बाजार के अलग अलग प्लेटफॉर्म के सही इस्तेमाल पर जोर देती है। यही वजह है ये स्थानीय बाजार के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कमोडिटी एक्सचेंज पर भी कारोबार कर रही है। इसकी मदद से उसे बेहतर मूल्य मिलता है, जिससे उसे मूल्य जोखिम से भी सुरक्षा मिल रही है। हमारे पास में बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे स्पॉट पे हम बेच सकते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज पे बेचते हैं। अगर स्पॉट पे हम बेच सकते हैं तो लिमिटेड ऑप्शन यानी लिमिटेड बायर हमारे पास में रहते हैं। उनका जो मार्केट रेट है आज का जो चल रहा है वो रेट में ही हमको बेचना पड़ता है। पर कमोडिटी एक्सचेंज में क्या है, हम फ्यूचर मार्केट देख के उसको बेच के चलते हैं। जैसे नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ या फिर साल भर पहले भी हम बेच के चल सकते हैं उसमें। और एक बेस्ट चीज़ उसमें ऐसे है कि ना भी बेचे तो हम उसको लॉक करके रख सकते हैं, जैसे गोडाउन में उनके स्टक करके रख दिया, और जैसे भी अपने को लगा कि नहीं अभी ये मार्केट ठीक नहीं है, बाद में बेचेंगे, तो वो भी हम बाद में बेच सकते हैं उसको। वो भी एक ऑप्शन उसमें है। कमोडिटी एक्सचेंज पर काम करने का अच्छा अनुभव रहा। यही वजह है कि इस सहकारी संस्था ने इस साल 300 टन से ज्यादा का कारोबार किया। यहाँ बाजार के जोखिम से बचाव का विकल्प होता है और साथ ही देश के बड़े बाजार का विकल्प भी मिलता है। इस साल में सर हमने अप्रोक्सीमेटली कुछ 320 टन लगाए हैं गोडाउन में, और अगर समझो फ्यूचर रेट ना भी सही रहे तो हम NCML के जो गोडाउन रहते हैं उसके ऊपर में माल लगाकर फिर बाद में जैसे मार्केट हम लोग को लगता है कि अच्छा है तो वो बेचकर हम उसको वहाँ पे फाइनल कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, क्योंकि जो फ्यूचर मार्केट है वो लेकर अपन यानी उसको भाव को अपन एक बार का फिक्स कर देते हैं, बाद में मार्केट अप्स हो डाउन हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। नतीजे बताते हैं सहकारी समिति के फैसले सही वक्त पर सही साबित हुए हैं। यही वजह है कि संस्था का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। अच्छे कामकाज की वजह से यहाँ आने वाले किसानों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल में हमारा टर्नओवर 28.5 करोड़ अप्रोक्सीमेट हुआ है। पिछले साल से यानी हर साल हमारा उसमें एडिशनली हो रहा है। दिन ब दिन किसान जुड़ते जा रहे हैं। जो हम प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास में स्पिनिंग जुड़ते जा रहा है, ट्रेडर जुड़ते जा रहे हैं, और वो क्वालिटी अच्छी होने की वजह से माल नहीं रुकता है और जैसे ही बनता है वो सेल आउट हो जाता है इसमें।
अकोला जिले में कपास के किसानों के लिए दो खास बातें उनके लिए फायदेमंद हैं। पहला ये कि उनके पास जिनिंग मिल की मौजूदगी, इससे वो अपनी फसल को आसानी से और कम लागत में बेच पाते हैं। इसके अलावा उत्पाद पर बाजार के मुकाबले ज्यादा भाव मिल जाने से यहाँ के कपास किसानों के हालात अच्छे हैं। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के अकोला से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। अब तक हमने आपको बताया कि किस तरह एक कृषि सहकारी समिति कपास की खेती से जुड़े हजारों किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने में सफल रही है। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में फार्मर आईडी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ब्रेक के बाद मंडी.com में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्मर आईडी किसानों के लिए कितना जरूरी है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्मर आईडी देश के किसानों के लिए बेहद जरूरी डिजिटल पहचान है। इसके जरिए सरकार द्वारा आईडी किसानों को उनकी कृषि संबंधी जानकारी, भूमि रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं के लाभों को एक डिजिटल मंच पर एकीकृत करने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। इस आईडी का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के बिना सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ऋण और सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, उन्हें समय पर कृषि और बाजार संबंधी सटीक जानकारी प्रदान करना है। इसके माध्यम से बार बार भूमि रिकॉर्ड या पहचान पत्र जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में सुगमता और गति मिलती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार फार्मर आईडी बनाने पर जोर दे रही है। एक फार्मर आईडी बनाने पर हम लगातार जोर दे रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है, राज्यों के साथ जो बात हुई है, अब तक 9,76,00,000 फार्मर आईडी हमारे बन चुके हैं और इन फार्मर आईडी का फायदा ये होगा कि अलग अलग किसानों को योजनाओं का लाभ के लिए अलग अलग पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमको भी जैसे अब खाद का वितरण करना है तो किसानों को ही खाद जाए तो फार्मर आईडी में उनका सारा विवरण है, उनके पास कितनी जमीन है, सदस्य कितने हैं, कौन सी संपत्तियां हैं, तो उसके आधार पर सही किसान को सही मात्रा में खाद के वितरण से लेकर बाकी सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाए। फार्मर आईडी बनाने के कई फायदे हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा से फसल की बर्बादी के बाद नुकसान की भरपाई के वक्त ये बहुत काम आता है। सरकार की ओर से जब नुकसान का आकलन किया जाता है तब इस फार्मर आईडी की उपयोगिता साबित होती है। वैज्ञानिक तरीके से नुकसान का आकलन करने के बाद सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया जाता है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है। फसल में नुकसान हुआ तो आने वाले वर्षों में अब आदमी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा कि काट के देखेगा कितनी निकलेगी, ये नहीं, सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सही आंकड़े आ जाएंगे कि कितनी फसल खराब हुई है। और टेक्नोलॉजी कभी बेईमानी नहीं करती, ये बेईमानी हम पूरी तरह से हिंदुस्तान की धरती से समाप्त कर देंगे। जिसका जितना नुकसान उतना रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आ जाएगा, ताकि किसान को उसके नुकसान की भरपाई ठीक ढंग से की जा चुके। डिजिटल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारी सरकार ने किसान भाइयों और बहनों बनाने का काम किया है। किसान के पास फार्मर आईडी होने से बैंक से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी हो जाती है। ये आईडी किसान की भूमि और कृषि संबंधी डेटा को एक साथ जोड़ती है, जिससे बैंकों को उसकी साख और फसल क्षमता का आकलन करने में आसानी होती है। इसके माध्यम से किसान को लंबी कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलती है और बिना किसी बिचौलिए के सीधे ऋण और सब्सिडी का लाभ मिलता है। कुल मिलाकर ये डिजिटल पहचान न केवल बैंक ऋण की प्रक्रिया को तेज करती है, बल्कि किसानों के लिए बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और विश्वसनीय भी बनाती है। यही वजह है
कि केंद्र सरकार इस आईडी को बनवाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्मर आईडी किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त होता है, जिससे कृषि कार्य अधिक सुगम हो जाता है। कुल मिलाकर ये आईडी कृषि से संबंधित सरकारी सेवाओं को किसानों तक पारदर्शी और तेजी से पहुंचाने का एक सशक्त डिजिटल माध्यम है। दिल्ली से मंडी.com डेस्क की रिपोर्ट। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।